वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की वित्त सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, 1.5 बिलियन डॉलर। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर वित्त सहायता देने की घोषणा की है। इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट केयर्स के तहत गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, किसानों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, महिलाओं, वरिष्ठ सहित 800 मिलियन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सीधे योगदान के लिए दिया है। और इससे पहले भी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन डॉलर और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर बैंक ने भारत को 500 बिलियन डॉलर की राशि देने के लिए कहा था। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। इसके चेयरपर्सन है होंग नाम की। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2018 में सत्ता में आने के बाद दूसरी बार अपनी मीडिया टीम को बदला है? तो इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच 2018 में सत्ता में आने के बाद दूसरी बार अपनी मीडिया टीम को बदला है, जिसमें उन्होंने सेनेटर शिवली फराज को देश का नया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नियुक्त किया है और पूर्व स्पोक्समैन लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बजवा को सूचना और प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री का विशेष सहायक नियुक्त किया है। अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान ने हाल ही में, जिनका नाम है सना मीर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकबर को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपकरणों को कीटाणुरहित करने के लिए एक बहुस्तः सैनिटाइजर डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, IIT भुवनेश्वर ने। तो अभी IIT भुवनेश्वर के ने उपकरणों के कीटाणु शोधन के लिए UVC लाइट का उपयोग करके एक सुरक्षित और बहुस्तः वाला सैनिटाइजर डिजाइन किया है। इसमें एक संक्रमित वस्तु को कक्ष में रखने के 15 मिनट के भीतर में वस्तु कीटाणुरहित हो जाएगा। अब दूसरे IIT के बारे में भी जान लेते हैं। तो बी, IIT रुड़की ने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। और IIT रुड़की ने ही अभी प्राणवायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। सी, IIT बॉम्बे ने अभी क्रोनोटिन ऐप बनाया है और डिजिटल स्टेटोस्कोप भी बनाया है। डी, IIT रोपड़ ने अभी कोविड-19 मरीजों के लिए एक वॉर्डबोर्ड नाम से एक रोबोट बनाया है जो उन्हें दवाइयाँ और भोजन दे सके। और IIT खड़गपुर को अभी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में 57 रैंक मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे IBS फिनटेक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, शैलेश हरिभक्ति को। तो अभी फिनटेक कंपनी IBS फिनटेक ने शैलेश हरिभक्ति को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि IBS फिनटेक कोविड-19 के बाद नई विश्व
व्यवस्था के लिए कॉरपोरेट्स को तैयार करने में नेतृत्व की भूमिका निभा रही है, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में है। इसके एमडी/सीईओ हैं सीएम ग्रोवर और इसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं टीएन मंजूनाथ। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो उसका सही आंसर है ए, एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक के बोर्ड्स ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एक्सिस बैंक की कुल हिस्सेदारी 30% हो जाएगी। आपको बता दें कि मैक्स फाइनेंस सर्विस की वर्तमान में मैक्स लाइफ में 72.5% हिस्सेदारी है और मित्सु सुमंतो इंश्योरेंस की 25.5% हिस्सेदारी है। अब एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी/सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके फाउंडर हैं अमलजीत सिंह। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदिक कंपनी ने एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे रोगियों को आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बातचीत करने में आसानी होगी? तो इसका सही आंसर है ए, टोटल आयुर्वेदा केयर ने। तो अभी टोटल आयुर्वेदा केयर ने एक उपन्यास टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ रोगियों को आमने सामने बातचीत करने में सक्षम मिलेगा। इस वेबसाइट के माध्यम से मरीज डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ आयुर्वेदिक की बात हो रही है तो कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य गोवा है। और अभी केरला ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेदिक निकायों की स्थापना की है और सरकारी अस्पतालों में आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें दवा निर्माता पावर लिस्ट 2020 के बायोफार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से एक के रूप में पहचाना गया है? तो इनका नाम है बी, किरण मजुमदार शॉ को। तो अभी किरण मजुमदार शॉ को द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायोफार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इनको यह चिकित्सा की दुनिया में इनके योगदान के लिए यह दिया गया है। किरण मजुमदार, जिनको लगातार 6 वर्षों से यह द मेडिसिन मेकर सूची में शामिल किया जा रहा है। यह सूची छोटे मॉलिक्यूल्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स और उच्च शिक्षा की दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक दवा निर्माता प्रस्तुत करती है। अब आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है बी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वस्थ सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम की शुरुआत की है, ताकि उन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद मिल सके, जिसमें एक समूह पर लगभग 1 लाख रुपए की सीमा तय है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम ऋण राशि 5,000 रुपए की दी जाएगी। अब
इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके सीईओ हैं श्री करनाम शेखर और इस बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर निगम में शहर के नियंत्रण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है सी, नागपुर ने। तो अभी नागपुर महानगर पालिका ने शहर के नियंत्रण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च किया है, जिसमें सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट को स्थापित किया जाएगा ताकि समय पर उनकी चिकित्सा जांच की जा सके। कोविड-19 द्वारा सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है, जिसमें अभी तक लगभग 8,068 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 350 मौतें हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता का निधन हो गया? तो इनका नाम था इरफान खान। तो अभी अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, जिन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यूट 1988 में मीरा नायर निर्देशक सलाम बॉम्बे से किया था। इन्होंने अपने 3 दशक से अधिक के करियर में 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्हें 2011 में भारत की ओर से कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही।